कारी वाजिद साहब जो कि मदरसे में सुपारा पढ़ाते हैं। सुपारा पढ़ाते पढ़ाते उसी मदरसे में अपनी ही शागिर्दा से हो गई मोहब्बत। उसकी अदाओं पर जायज तरीके से उस लड़की को अपने निकाह में लिया है। मैंने कभी इनको ये नहीं कहा आप नंबर दें। इनके पेरेंट्स मेरे घर आए, फिर उन्होंने बात चलाई। उन्होंने कहा यार किड्डा चंगा कारी साहब है तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कारी वाजिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है और उनकी अहलिया खिजरा भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। कारी वाजिद से उनकी ज़बानी सुनते हैं उनकी मोहब्बत की दास्तान जो कि एक लड़की से शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इनकी अहलिया हैं, इनकी बीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या हुआ था, कहाँ से मामला शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, पहले दिन की कहानी क्या थी, वहाँ से शुरू करते हैं। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी मेरी है जो मस्जिद मदरसे से शुरू हुई है। बात कुछ इस तरह है कि एक वक्त था मैं एक मदरसे में सिपारा पढ़ाने के लिए जाता था, तो वहाँ पर ये लड़की आया करती थी जिसका नाम खिजरा है। ये आया करती थी, तकरीबन 1.5-2 साल इन्होंने मुझसे कुरान पाक सीखा पढ़ना और मुकम्मल करने के बाद एक ख़ुद उस्ताद की हैसियत से पढ़ाने के लिए आया करती थी कि मैंने तो पढ़ लिए, मैंने अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचा दिया, लिहाजा मैं अब दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाऊं। ये पढ़ने के लिए आती थी तो मुझे कुछ अरसे के बाद पसंद आ गई और काफ़ी बड़ी भी हो गई थी, जवान भी हो गई थी। आपको पता है कहीं ना कहीं एक दिन बच्ची की जो है ना रुखसती लाजमी होती है। मैंने अपने अलामा साहब से बात की कि कारी साहब, शाह साहब इस तरह। नहीं, इतनी जल्दी शॉर्टकट स्टोरी ना सुनाइए। आपके अलामा साहब से आपने बात की। मुझे ये बताइए कि जब मोहब्बत शुरू हुई तो वो शुरू में थी या सुपारा पढ़ाने के बाद, कुरान पाक कंप्लीट करने के बाद? नहीं, उस वक़्त मैं इसे अपनी एक शागिर्दा ही समझता था कि जैसे दूसरी शागिर्दा आती हैं, बच्चे पढ़ के चले जाते हैं तो इनको पढ़ा के मैं फारिग कर। ये हैं कि मैंने इनके तौर तरीके देखे थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है तुम ऐसी नेक सीरत औरत को तलाश करो जिसमें आप खूबियाँ तलाश कर सको, यानी कि परहेज़गार हो, अच्छी हो, गाली गलोच ना देती हो, खामोश रहने वाली हो, इस तरह की उसके अंदर खूबियाँ बहुत ज़्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें थी। जब आपको ये अच्छी लगी तो वो क्या खसूसियात थी जो अट्रैक्ट की आपको कि नहीं इसको मैंने अपनी बीवी बनाना है, ज़ौजा बनाना है? जी, इनकी अदाएँ बहुत अच्छी थी। वो कौन सी अदाएँ थी? वो अदाएँ ये थी, नकाब करके आना, नकाब करके जाना और इज़्ज़त की निगाह से देखना, एक उस्ताद समझकर, एक अच्छे टीचर समझकर, और उनके अलावा हमारा कोई इनसे कोई वास्ता नहीं था। हत्ता कि पूछ सकते हैं, ये मुंह पे बैठी हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कभी इनको ये नहीं कहा आप नंबर दें या मेरा नंबर लेके जाएं। जब मैं बात कर रहा था उस्ताद मोहतरम से बात की हमने, तो उन्होंने इनके पेरेंट्स से बात की। इनके पेरेंट्स मेरे घर आए, फिर चाचू शौकत साहब थे इनके, फिर उन्होंने बात चलाई। उन्होंने कहा यार किड्डा चंगा कारी साहब है तो आप कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत अच्छा लगता था जब ये निकाब करके आती थी, निकाब करके जाती थी, निगाहें झुका के आती थी, निगाहें झुका के जाती थी, आपने बताया। तो निकाब के बाद आपने चेहरा शादी के बाद देखा या शादी से पहले देख लिया था? जब पढ़ाता था उस वक़्त भी देखा हुआ था। सही मायनों में तो आपको पता है उस वक़्त ये इंसान देखता है जब ये मेरे निकाह में आई थी। जी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आपने इनसे भी इजहार किया था कि नहीं? नहीं, मुंह पे बैठी है। नहीं क्या सच्ची कह रहे? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने बात की अपने कारी साहब से, अपने उस्ताद से, क्या कहा था? उनको डांट नहीं पड़ी कि तुम क्या कर रहे हो? वो तो खुद कहते थे वाजिद बेटा आपका रिश्ता करवा दें। मैं डरता था कि कहीं ये डांटे ना, कि ये आके मदरसे की बच्चियों को देखता है कि इस तरह की बात है। जुर्रत नहीं होती ना, उस्ताद भी आपको पता है बाप समान होता है। फिर उन्होंने कहा यार चल, मैंने फिर उनको जब कहा कि मैंने इनसे ही शादी करनी है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप पीसी होटल पे हमारी दावत करें। तो मुझे पता ही नहीं, वो दुआ भी करके आ गए। मुझे कहते तेरी शादी होगी, तेरा रिश्ता हो गया, पक्का कंफर्म हो गया है। मैंने कहा आपको यकीन ना आए? मुझे यकीन ना है। फिर दूसरे दिन इनके अम्मी अब्बू आए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नत के मुताबिक निकाह किया। कोई ढोल बाजे नहीं, कोई ये पैसे उड़ाने वाला काम नहीं, ये हमने सिस्टम नहीं किया। जब आपको आपके घर वालों ने बताया होगा, क्योंकि कारी साहब ने तो आपको कुछ नहीं कहा ना इजहार किया, ना बताया कि पसंद कर रहा हूँ, अच्छी लग रही हो, शादी करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कहा ना। जब घर वालों ने बताया कि इस तरीके से एक कारी का रिश्ता आया, बताया था? हाँ जी, उन्होंने बताया था। क्या बताया था?
कैसे रिश्ता आया तो हम लोग करते, मैंने कहा जहाँ आपकी खुशी आप उधर ही करते। हेजिटेशन नहीं हुई कि ये तो मेरे टीचर हैं, ये तो मेरे उस्ताद हैं, हाय अल्लाह घर में बाद में डांटा करेंगे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं, नहीं। बस थोड़ा सा पहले मैं कंफ्यूज हुई थी, फिर उसके बाद फिर मुझे सब ने समझाया कि जो होता है ना अल्लाह की तरफ से होता है, तो इसमें शायद कोई बेहतरी हो, तो इसीलिए ना बस मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर हमारा निकाह हुआ। फिर शादी के कपड़े शपड़े किसकी पसंद के थे? आपकी पसंद के थे, कारी साहब की पसंद के थे, कि आपकी फैमिली की पसंद के थे? फैमिली की पसंद के। अच्छा, आपने खुद नहीं पसंद किए? नहीं, फैमिली की पसंद के। अच्छा, मुझे खिजरा ये बताएं कि शादी के बाद मुंह दिखाई में क्या दिया था कारी साहब ने? सच्ची सच्ची बताना। मुझे मोबाइल मिला था। कहा था आपने, बताया हुआ था पहले से या नहीं? नहीं, खुद ही मिला। ये जनाब खिजरा की मुंह दिखाई जो कि खिजरा को मिली। खिजरा फिर यूज़ करना उन्हीं दिनों में आ गया या बाद में कारी साहब ने खुद सिखाया? नहीं, यूज़ करना मुझे आ गया था, कर लिया था यूज़। और हमने खिजरा वाजिद व्लॉग्स भी वाला चैनल भी बनाया हुआ है, यूज करें इसके मोबाइल को। हाँ, कैसा जा रहा है चैनल? चैनल अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कारी साहब के पहले आप पढ़ाने के लिए जाते थे मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आपका सफ़र रहा, और जो आपने निकाह किया है ये उससे भी अच्छी बात है कि आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में पसंद आई और आपने शादी कर ली। अब भी पढ़ाने का सिलसिला जारी है और कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देख सकती हैं, ये छोटी छोटी टेबलें रखी हैं कुरान पाक वाली। सुबह के टाइम छोटे मासूम बच्चे आते हैं, वो फ़ी सबीलिल्लाह उनको तालीम दी जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बरकत दी है, अच्छी बीवी भी अता फरमाई है। मैंने कहा यार ये एक ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें हमारा नेक काम भी होता रहे और अपनी आखिरत के लिए भी इंसान कुछ सोचता रहे। आप भी पढ़ाती हैं साथ में? हाँ जी, मैं पढ़ाती हूँ। खिजरा मुझे ये बताएं कि अब कपड़ों की शॉपिंग, कपड़े, उनके कलर्स, जूते, ख़वातीन की बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेकअप होती है, कितनी प्यारी आपने कैप पहन रखी है फैंसी सी। मुझे ये बताइए कि ये अपनी पसंद से लेती हैं या कारी साहब पसंद करवाते हैं, साथ ले जाते हैं, कैसे सिस्टम चल रहा है? नहीं, मैं अपनी पसंद का लेती हूँ, ये साथ जाते हैं तो पसंद की मैं अपनी लेती हूँ, हर चीज़ लेके देते हैं आपकी पसंद का? हाँ जी। कि कहते हैं तुम घर बैठो मैं ले आऊँगा? नहीं, मैं इनके साथ ही जाती हूँ, ले देते हैं। अच्छा, अभी आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, कोई गोल्ड के टॉप्स हैं, कोई कांटे हैं, पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वो क्या डिस्कशन चल रही थी? हाँ जी, मैंने गोल्ड इयररिंग्स लेना है तो मैं इनसे वही कह रही थी, तो वो कह रहे थे अच्छा शॉप पे चलेंगे तो वहाँ से ना पसंद कर लेना, जो उनसे पसंद आएंगे फिर वो ले लेना। अच्छा, लाडली हैं आप इनकी? हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, खिजरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने मियाँ साहब के साथ, कारी साहब के साथ। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज कारी साहब ने दिया कि निकाह को आम करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।